अगर कब्रिस्तान में भूत मिलते हैं तो श्मशान में क्या मिलता है। गांव के हर बूढ़े और बच्चे को यह बात बताई गई थी कि नदी के पार जो पुराना श्मशान घाट है उसमें सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। वहां एक आत्मा भटकती है। इन गांव में यह बात कई वर्षों से कही जाती थी, लेकिन किसी ने कभी साबित करने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से बहुत आकर्षित हुआ। वह ऐसा कंटेंट बनाता था जिसमें लोग डरे लेकिन सच्चाई भी सामने आए। वह सोचता था अगर लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों से डरते हैं तो मैं जाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। रवि ने तय किया कि वहां एक रात श्मशान घाट में गुजारेगा और कैमरे में सब रिकॉर्ड करेगा। उसने कैमरा सेट किया, माइक लगाया और कैमरे की ओर देखकर बोला, आज हम चलेंगे उस जगह जहां 20 साल से कोई रात में नहीं गया और कहते हैं वहां एक बच्चा रहता है, एक मरा हुआ बच्चा। रात के ठीक 12 बजे रवि ने श्मशान में प्रवेश किया। उसके कदमों की आहट सूनी रात में साफ सुनाई दे रही थी। वातावरण में नमी थी, लेकिन वहां एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति रवि को देख रही हो। रवि ने अपने कैमरे से चारों ओर देखा। टूटे हुए चबूतरे, अधजले कंडे और बिखरी हुई राख। लेकिन तभी एक बहुत ही धीमी मासूम सी आवाज आई, भैया। रवि एकदम से पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और अचानक उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी लाश, लगभग 6 साल के बच्चे की। लेकिन उसमें सड़न नहीं थी, जैसे वह लाश अभी अभी रखी गई हो। फिर वही आवाज आई, भैया मैं थक गया हूं, खेलोगे मेरे साथ। रवि की सांसें रुक गईं। उसने कैमरे का रुख घुमाया और देखा एक बच्चा सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसका चेहरा मासूम, लेकिन आंखें लाल, तेज, डरावनी और गहराई में झांकती हुई। रवि थोड़ा हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो। बच्चा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में मासूमियत नहीं, पीड़ा थी। वह बोला, मुझे ये श्मशान अच्छा लगता है। यहां सब चुप रहते हैं, कोई डांटता नहीं, कोई रुलाता नहीं, लेकिन सबने मुझे यहां छोड़ दिया। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन बच्चा आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया, एकदम बर्फ जैसा ठंडा हाथ। मैं वो हूं जिसका अंतिम संस्कार कभी पूरा हुआ ही नहीं, बच्चा बोला। बच्चा रवि को खींचकर श्मशान के एक कोने में ले गया, जहां एक अधूरी चिता थी। कुछ हड्डियां अधजली थीं और लकड़ियां गीली। यही मेरा घर है, बच्चा बोला। अगली सुबह रवि गांव के पंडित के पास गया। उसने उसे फुटेज दिखाया। पंडित चुपचाप बैठा रहा और फिर बोला, 20 साल पहले एक 6 साल का बच्चा अपने पिता के साथ गांव आया था। उसकी मां मानसिक रूप से बीमार थी। जब बच्चे की मौत हुई और अंतिम संस्कार की तैयारी हुई तो मां ने चिता पर जलता तेल डाल दिया। सब कुछ अधूरा रह गया। बच्चा ना पूरी तरह जला, ना पूरी तरह मरा। उसकी आत्मा आज भी अधूरी चिता में फंसी हुई है। रवि को एक झटका सा लगा। तो क्या मैं उसी आत्मा से मिला? पंडित ने गंभीर होकर कहा, अगर तूने उसे देख लिया है तो अब वह तुझ में समा सकता है। उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। अगली 3 रातें रवि के लिए नर्क बन गईं। हर रात वह सपने में उसी बच्चे को देखता, कभी अपने पलंग के नीचे, कभी आईने में, कभी अपने कैमरे के अंदर। कभी उसका वीडियो एडिट करते समय उस बच्चे की छवि अपने आप स्क्रीन पर आ जाता। रवि अब डर से कांपता था। उसने तय किया कि अब वो इस आत्मा को मुक्ति देगा। वह फिर से श्मशान गया, इस बार गांव के पंडित के साथ। उन्होंने पूरी तैयारी की, गंगाजल, मंत्र और एक पूरी चिता। रवि ने बच्चे को पुकारा, आज तेरा खेल खत्म करते हैं। बच्चा प्रकट हुआ। उसकी आंखें इस बार उदास थीं। वह बोला, तुम मेरे भैया हो, क्या मुझे फिर से छोड़ दोगे? पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। पूरा श्मशान गूंज उठा। बच्चे ने चीखना शुरू किया। उसकी आवाज दर्दनाक थी। हवा में एक भयानक कंपन पैदा हो गया। चिता एक बार फिर जल उठी। एक तेज चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया। बच्चा गायब था। रवि घर लौटा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। 3 दिन तक कोई सपना नहीं, कोई परछाई नहीं। उसने राहत की सांस ली। फिर उसने अपना कैमरा ऑन किया ताकि वीडियो एडिट कर सके। जैसे ही फुटेज चालू हुआ, एक अजीब सी बात सामने आई। मंत्रोच्चारण के समय जब रवि और पंडित चिता के सामने खड़े थे, कैमरे के पीछे एक मुस्कुराता चेहरा दिखा। वही बच्चा, वही लाल आंखें, वही मासूम मुस्कान। फिर रवि ने सुना एक धीमी सी आवाज, भैया मैं तो आपके साथ आ गया हूं। क्या रवि उस आत्मा से सच में मुक्त हुआ, या अब वह हमेशा के लिए उसके साथ है? अगर आपको यह कहानी डरा गई या उस बच्चे की मुस्कान
अब भी आपकी आंखों में घूम रही है, तो हॉरर एलोरा को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो आपके होश उड़ा देंगी। रात में अकेले मत सोना, क्योंकि श्मशान का बच्चा अब आपके आसपास भी हो सकता है। लाइक नहीं किया तो